हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक सेंसेशनल, ब्यूटीफुल, बोल्ड एक्ट्रेस जिन्होंने अर्ली 2000 में अपने हॉट सीन्स और बेबाक अंदाज के लिए खूब सुर्खियां बटोरी। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। साल 2004 में एक एरोटिक थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई जिसमें सिमरन नाम की एक शादीशुदा महिला को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में दिखाया गया। मैं कितनी गिरी हुई बाजारू औरत हूँ। ऐसा मत कहो सलीम। अपने मतलब के लिए मैं किसी भी आदमी के साथ हो सकती हूँ। इस फिल्म की कहानी से लेकर इसमें परोसे गए हॉट रोमांटिक सीन और उन्हें बेबाकी से निभाते दो यंग कलाकार सबने एक साथ मिलकर जहां इस फिल्म को जबरदस्त हिट बना दिया, तो वहीं इसके एक्टर को सीरियल किसर और इसकी एक्ट्रेस को सेक्स सिंबल की पहचान मिल गई। कहो न कहो, ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम। लेकिन इस फिल्म से जहां हरियाणा के एक छोटे से गांव की लड़की को फिल्मों में आजादी से काम करने का मौका मिला, तो वहीं उसे एक गिरी हुई औरत, पैसों की भूखी और बोल्ड एक्ट्रेस आदि टैग भी दे दिए गए। क्या करना चाहते हैं आप? कोई किसिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं? इसलिए किस करती हैं कि जनता देखना पसंद करती है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो कॉमन बन गया है। अगर आप आज की हर हीरोइन को देखेंगे, वो भी तो वही कर रही है हर फिल्म में। ये लड़की थी रीमा लांबा, जिसने घर से भागकर अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर ये रास्ता चुना था, जिसके पैदा होने पर घर में मायूसी छा गई थी और उसके साथ बचपन से ही उसके माँ बाप ने सिर्फ इसलिए भेदभाव किया था क्योंकि वो एक लड़की थी। मेरा तो बचपन ही इसमें गुजरा कि मेरे माँ बाप ने इतना फर्क भेदभाव किया मुझ में और मेरे भाई में। मैं तो वो देख देख के बड़ी हुई। तो क्या था रीमा का फैमिली बैकग्राउंड? क्यों इन्हें अपनी शादी तोड़कर घर छोड़कर भागना पड़ा? वो तो मिला ही नहीं कॉन्फिडेंस, वो अप्रिसिएशन कभी। मुझे तो यही सुन सुन के मैं बड़ी हुई, छोरी है छोरी, छोरियों का क्या काम है, चल बैठ जा वहां जाके। पर मैं उनके काबू में नहीं आई। क्यों इन्हें अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक नेशनल चैनल पर दर्जनों उल्टे सीधे सवाल पूछकर खूब बेइज्जत किया गया? मैं तो बहुत भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज कम से कम आप यहाँ कपड़े पहनकर आई हैं। क्यों इन्होंने विदेश जाकर इंडियन सोसाइटी को महिलाओं के लिए रिग्रेसिव और डिप्रेसिंग कहा, जिसके बाद इन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा? मैंने क्या गलत बोला? औरतों का आज ये हाल हो रहा है, अगर कोई और औरतों की तरह मैं भी चुप रह जाऊं और ये औरतों का हाल होने दूं? हरियाणा में फीमेल फीटिसाइड कितना है मालूम है? 1000 men to 700 women कोख में ही मार देते हैं। क्यों इन्होंने बॉलीवुड में सालों तक अपनी शादी छुपाई? क्यों इनकी एक सीरियस फिल्म को भी 17 चुंबन के नाम पर बेचा गया? और क्यों मर्डर फिल्म में काम करने के बाद इन्हें कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स रात में फोन करके अपने रूम में आने को कहते थे? उस फिल्म का हीरो रात को 12 बजे मेरे दरवाजे पे नॉक करता था। नॉक करता मतलब दरवाजा ऑलमोस्ट मुझे लगता था तोड़ देगा ये। कैसे एक रूढ़िवादी परिवार की लड़की ने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय किया और अमेरिकी प्रेसिडेंट की मेहमान बनने से लेकर जैकी चैन की फिल्म में भी कास्ट की गई। I'm meeting Barack Obama, I'm meeting Kamala Harris. I'm like, what the hell is going on? Jackie Chan's casting me in 2004, taking me to the Cannes Film Festival. आज रीमा कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? क्यों बेहद सक्सेसफुल करियर रहने के बावजूद इन्होंने शादी नहीं की और पति, बच्चे, घर गृहस्थी आदि से ऊपर ये एक आजाद जिंदगी को प्रायोरिटी देती हैं? आज करेंगे इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में बात। आप बने रहिए हमारे साथ। अपना बनाने की कसम खाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। रीमा लांबा का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के हिसार में एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पापा का नाम मुकेश कुमार लांबा था, जो एक इंजीनियर थे, और मां का नाम संतोष था, जो कि गृहिणी थी। लेकिन बेटी के पैदा होते ही घर में मातम छा गया। है ही आपत्तिजनक। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे परिवार में तो मातम छा गया था। मेरी मदर आई एम श्योर डिप्रेशन में चली गई थी बेचारी। उनका क्या कसूर है? उनपे इतना प्रेशर था, समाज ने उनपे इतना प्रेशर डाला था कि हमें तो छोरा ही चाहिए, हमें तो छोरा ही चाहिए। Imagine that woman's... इमेजिन मेरी मदर कितनी 17-18 साल की थी बेचारी। हालांकि ये वही परिवार था जिसमें फेमस सोशल एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर सेठ छज्जू राम लांबा आजादी से पहले के पंजाब प्रांत के एक जाने माने रईस थे और आज भी उनके नाम पर कई बड़े जाट इंस्टीट्यूशंस चलाए जाते हैं। ये हरियाणा की एक कंजर्वेटिव स्मॉल टाउन फैमिली थी जहां बेटा बेटी में फर्क करना आम कल्चर का हिस्सा
हिस्सा था। रीमा का एक छोटा भाई भी था, लेकिन रीमा को ये भेदभाव बहुत बुरा लगता और ये विरोध भी करती। वो तो लड़का है, उसको विदेश भेजो, उसको पढ़ाओ, उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, परिवार की सारी संपत्ति लड़के को जाएगी, पोते को जाएगी। लड़कियों का क्या है, लड़कियां तो। रीमा लांबा की शुरुआती स्टडी रोहतक के ही एक स्कूल से हुई, लेकिन जब ये 8th स्टैंडर्ड में पहुंची तब इनके पापा दिल्ली चले आए। यहाँ रीमा के आगे की स्कूलिंग डीपीएस से पूरी हुई। फिर इनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज मिरांडा हाउस में करवा दिया गया, जहां से रीमा लांबा ने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। साथ ही इसी दौरान कॉलेज में रहते हुए चोरी छुपे मॉडलिंग करनी भी शुरू कर दी। इससे इनका इंटरेस्ट ग्लैमर वर्ल्ड में भी बढ़ने लगा। स्टडी के दिनों में रीमा की फैमिली इस बात के लिए इन्हें रोकती थी कि ये किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा न लें या किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में हिस्सा लेना भी मना था। प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्पोर्ट छुप छुप के, बिकॉज मेरी फैमिली मुझे परमिशन नहीं देती थी। कहते बहुत मैस्कुलिन हो जाएगी, बहुत मैनली हो जाएगी, फिर से शादी कौन करेगा। ग्रेजुएशन पूरा होने के तुरंत बाद इनके लिए लड़के खोजे जाने लगे, तो वहीं रीमा इस माहौल से और रिस्ट्रिक्शन से काफी आजिज आ चुकी थी और दिन रात बस यही सोचा करती कि कैसे इन बंदिशों से बाहर निकलें और अपनी आजाद सोच के साथ एक पहचान बनाएं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ दिया, एक अच्छी एजुकेशन दी, सब कुछ दिया, बस एक खुली सोच नहीं दी, अच्छे विचार नहीं दिए, वो फ्रीडम नहीं दी। कभी उन्होंने मुझे सराहा नहीं, कभी ये नहीं कहा कि, कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की कि तुम क्या करना चाहती हो। लेकिन रीमा कुछ कर पाती उससे पहले ही 21 साल की उम्र में 1997 में करण सिंह गिल नाम के एक शख्स से इनकी शादी कर दी गई। लेकिन बिना मन की ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और जल्द ही दोनों का डिवोर्स हो गया। कई जगह ये लिखा हुआ मिलता है कि उस दौरान मल्लिका शेरावत ने एयर होस्टेस के तौर पर काम किया था, लेकिन मल्लिका ने अपने इंटरव्यू में खुद इस बात को खारिज किया, यानी ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। तो रीमा लांबा ने अब घर छोड़ने का फैसला किया और इसके लिए रास्ता चुना ग्लैमर वर्ल्ड का, क्योंकि इन्हें एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था। पर पूरी फैमिली तब इनके खिलाफ खड़ी थी। हरियाणा के गांवों में मिडिल क्लास फैमिलीज में अब से 20-25 साल पहले महिलाओं की क्या कंडीशन थी, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, ना माँ का, ना बाप का, ना परिवार का। और देखिए, पुरुषों ने जो किया है महिलाओं के साथ व्यवहार, वो अलग बात है, लेकिन जो महिलाओं ने खुद अपने साथ ही व्यवहार किया है, जो अपने पे जो जुल्म किया है, अपनी को जो उस पेट्रियार्कल सोच के खूंटे से बांध के रखा है, दरवाजा बंद कर दिया और वो दरवाजा खोलती ही नहीं। तो रीमा ने घर छोड़ दिया और पहुंच गई सपनों की नगरी मुंबई। अब यहाँ इतनी जल्दी फिल्मों में काम तो मिलता नहीं, इसलिए कुछ दोस्तों की हेल्प से एक एड एजेंसी में कांटेक्ट किया और कुछ विज्ञापनों में काम मिल गया। साथ ही वर्सोवा में रहने का इंतजाम भी हो गया। इसमें कुछ वक्त बाद इन्हें अमिताभ बच्चन के साथ बीपीएल के एड में देखा गया, तो शाहरुख खान के साथ सेंट्रो के विज्ञापन में भी नजर आई। इन्हें कुछ एजेंसी द्वारा मॉडलिंग असाइनमेंट भी मिलने लगे और फिर इन्हें निर्मल पांडे के म्यूजिक वीडियो मार डाला और सुरजीत बिंद्राखिया के लक तूनू में कास्ट किया गया। बता दें कि मुंबई में रीमा ने किसी को अपनी शादी या डिवोर्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि इससे इन्हें जज किया जाता और आसानी से काम भी नहीं मिलता। खैर, किस्मत ने साथ दिया और इन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल मिल गया। ये फिल्म थी जीना सिर्फ मेरे लिए। और सर, उसे टकराना ही था तो मेरे ही ऑटो से। खुद को रॉन्ग होते हुए भी राइट समझ रहा था सर। इस फिल्म में रीमा लांबा के नाम से ही ये क्रेडिट हुई थी, लेकिन फिर रीमा को लगा कि पहले से ही बॉलीवुड में इस तरह के नाम वाली रीमा, राइमा, रिमी कई एक्ट्रेसेस ऑलरेडी मौजूद हैं, तो बेशक कंफ्यूजन होगा। इसलिए इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और रीमा से मल्लिका कर लिया। साथ ही अपना सरनेम लांबा से बदलकर शेरावत कर लिया, जो इनकी मम्मी का मेडन नेम था। वजह थी पैट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ आवाज उठाना। तो साथ ही कुछ ऐसे दावे भी मिले जिसमें ये बताया गया कि इनके पापा ने नाराज होकर इनसे लांबा सरनेम हटाने को कहा था। साल 2003 में मल्लिका की एक फिल्म आई ख्वाहिश, जिसमें इनके अपोजिट हिमांशु मलिक थे और इससे मल्लिका को लीड एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च किया गया। धड़कन में तू रहने लगा, दिल ये मेरा कहने लगा।
इसमें वैसे तो मल्लिका ने ल्यूकेमिया डिजीज से पीड़ित एक लड़की का रोल अदा किया था, लेकिन इस सीरियल सब्जेक्ट पर बनी फिल्म को 17 किसेस के नाम पर बेचा गया और मल्लिका ने इसमें जमकर हॉट सीन्स भी दिए। ये फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसमें दिए बोल्ड सीन्स की वजह से मल्लिका बॉलीवुड की नजरों में आ गईं और जल्द ही इन्हें भट्ट कैंप से फोन आ गया। 2004 में मल्लिका ने हॉलीवुड की अनफेथफुल से इंस्पायर्ड बेहद बोल्ड फिल्म मर्डर में लीड रोल निभाया और देश भर के यूथ में छा गईं। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। अनुराग बासु डायरेक्टेड ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट मूवीज में से एक बन गई और 50 मिलियन में बनी फिल्म ने 250 मिलियन का बिजनेस कर डाला। कहो न कहो, ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम। इसमें इमरान हाशमी के साथ फिल्माए गए मल्लिका के कुछ हॉट सीन्स चर्चा का विषय बन गए। सर इट्स नॉट राइट, सर ये ठीक नहीं है। मर्डर वो फिल्म बनी जिसने मल्लिका को हिंदी फिल्मों में रियल पहचान दिलाई, लेकिन यहीं से इनकी इमेज भी एक बोल्ड एक्ट्रेस की बन गई, जिससे ये कभी नहीं निकल पाई। तो साथ ही इस फिल्म की भयंकर सक्सेस के बावजूद इन्हें कई तरह की अजीब सिचुएशन का भी सामना करना पड़ा। ये गाने के जो लिरिक्स थे, इतना मुझे शेम किया गया। शेम किया? अरे बाप रे बाप, कौन सा न्यूज चैनल था उस पे मैं गई थी एक बार, भट्ट साहब के साथ ही गई थी मर्डर के दौरान, और वो न्यूज एंकर कौन सा चैनल था मुझे याद नहीं आ रहा, लिरिक्स पढ़ के बोल रहा है, तुझे रात करूं प्यार, पूरी रात करूं प्यार, उस पे ही फोकस दे रहा है, उन्हीं लिरिक्स पे। मुझसे पूछता है न्यूज एंकर जर्नलिस्ट, आपको शर्म नहीं आई ऐसा गाना करते हुए डायरेक्टली? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आई शर्म, मुझे तो मजा आया। तो मल्लिका किस एंकर के बारे में बात कर रही थी? चूंकि मैं भी दशकों तक एक न्यूज एंकर रही हूं, तो इस बारे में जानने की इच्छा हुई और मैंने इसे लेकर थोड़ा रिसर्च किया। तो ये आपकी अदालत के रजत शर्मा निकले। सुनिए मल्लिका किस सवाल के बारे में बात कर रही थी। और आपकी फिल्मों के गाने अगर देखें, पहली जो मर्डर का आपका गाना भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, 2004 का सबसे नंबर 1 सुपरहिट गाना था। आप लोगों को पसंद नहीं आया क्या? इसके बाद उसकी लाइनें थी सांसें आँच तेरी तन आग मेरा। अच्छी लाइन है, रोमांटिक लाइन है। फिर गुरु में आपका जो सभी लोगों को याद होगा मैया मैया जो आपका सॉन्ग था जी, उसकी आगोश में ले ले मैं देर से प्यासी हूँ। इतना ही नहीं, मल्लिका को तब बॉलीवुड में भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इनके समय की ए लिस्ट में शामिल ज्यादातर एक्ट्रेसेस जहां इन पर भद्दे कमेंट्स करती, तो वहीं इन्हें कई तरह से शर्मिंदगी वाले नामों से नवाजा जाने लगा। हाल के एक पॉडकास्ट में मल्लिका शेरावत ने उस फेज के बारे में बात की और बताया कि तब कैसे मर्डर की सफलता को ये ठीक से एंजॉय तक नहीं कर सकी, बल्कि परेशानियों से घिर गईं। Some very big name actresses, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, they were condescending to me on my face, very condescending to me. मैं रोते रोते गई फिर भट्ट साहब के पास, क्योंकि वही मेरे मेंटर थे। बोलते क्या थे आपको? So many sluts in the Bollywood, one more like that. मुंह पे? मल्लिका के साथ पब्लिक प्लेसेस पर गाली गलौज की गई, इनके लिए फूहड़ और शर्मनाक बातें की गईं, इनके पोस्टर जलाए गए और कई बार लोगों के भारी विरोध की वजह से इनके शोज भी कैंसिल करने पड़े। मल्लिका के मुताबिक ये इतना तक भी झेल लेती, लेकिन हद तो तब हो गई जब इंडस्ट्री के कई एक्टर्स और डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन्हें अपने लिए अवेलेबल मानने लगे। दरअसल इसके बाद जब ये कुछ और फिल्मों की शूटिंग में गईं, तो वहां कई फिल्मी टाइकून ने इन्हें शूट के बाद अपने कमरे में आने को कहा और जब इन्होंने काम पूछा और जाने से मना कर दिया, तब लगभग एक साथ जवाब आया कि अरे तुम स्क्रीन पर इतने बोल्ड सीन्स कर लेती हो, तो रात में मिलने में क्या प्रॉब्लम है। I have never ever compromised with any of the men in Bollywood and I'm very proud of it. और मैं ये डंके की चोट पे कहती हूँ। इससे पहले भी मल्लिका शेरावत ने एक इंटरव्यू में इस बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे, जिसमें एक बार कहा था कि मैं दुबई में एक बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जो सुपरहिट रही थी। उस फिल्म का हीरो रात 12 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक देता था। वो ऐसे दस्तक देता था कि मुझे लगता था कि वो दरवाजा तोड़ देगा, क्योंकि वो मेरे बेडरूम में आना चाहता था और मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद उस हीरो ने मेरे साथ कभी काम नहीं किया।
इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने अंदाजा लगाया कि मल्लिका वेलकम फिल्म की बात कर रही हैं, जो 2007 में दुबई में शूट हुई थी। हालांकि उसमें 3 बड़े स्टार थे, अक्षय कुमार, अनिल कपूर और नाना पाटेकर। तो लोगों ने कयास लगाए कि ये अक्षय कुमार तो नहीं हो सकते, क्योंकि मल्लिका ने उनके साथ बाद में थैंक यू फिल्म में काम किया था। अब बचे अनिल कपूर और नाना पाटेकर, जिसे लेकर लोगों में कयासों का खूब दौर चला। लेकिन फिर मल्लिका ने अपने कई इंटरव्यू में इन दोनों की भी तारीफ की, जिससे लोगों का कंफ्यूजन बना रह गया। इन दोनों की एनर्जी क्या है एज एक्टर्स? ब्रिलियंट एक्टर्स, ब्रिलियंट एनर्जी, ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग्स, बोथ ऑफ देम। खैर, तो ये रहा मल्लिका शेरावत का पोस्ट मर्डर फेज और उस फिल्म से फायदे नुकसान। चलिए अब इनके करियर में आगे बढ़ते हैं। तो 2004 में मर्डर के अलावा मल्लिका ने एक और फिल्म में काम किया था, किस किस की किस्मत, जिसमें धर्मेंद्र भी नजर आए, लेकिन ये फिल्म चली नहीं। इसके बाद 2005 में मल्लिका ने एक और फिल्म में काम किया, बच के रहना रे बाबा, जिसमें इनके साथ रेखा और परेश रावल भी थे। पर ये कुछ खास चल नहीं पाई। इसके बाद 2005 में ही मल्लिका शेरावत ने जैकी चैन के साथ एक चाइनीज फिल्म द मिथ में अभिनय किया। इस रोल के लिए कई बड़ी इंडियन एक्ट्रेसेस ने ऑडिशन दिया, लेकिन फाइनली मल्लिका का सिलेक्शन हुआ। आई कैन प्राउडली से पूरे बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने, टॉप अभिनेत्रियों ने जैकी चैन के लिए ऑडिशन किया है। मैं आपके साथ ऑडिशन टेप शेयर करूंगी। मैंने खुद, जैकी ने मुझे वो ऑडिशंस दिखाए हैं। आई ऑडिशन फॉर इट एंड ही चोज मी। ही हैज गुड टेस्ट। इस फिल्म में मल्लिका ने एक भारतीय लड़की की भूमिका निभाई, जो जैकी चैन के किरदार को एक नदी से बचाती है। इस फिल्म से मल्लिका को इंटरनेशनल पहचान मिली। टाइम्स मैगजीन में इनके बारे में लिखा गया और आगे के लिए भी रास्ते बने। ही इज अ फैंटास्टिक मैन, सो सपोर्टिव। आई रिमेम्बर जब हम लोग कैन फिल्म फेस्टिवल में गए, वो मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, एंड वो घाघरा चोली जो जिसपे इतना बवाल मचा, मैंने जैकी को दिखाया। जैकी सेड वेयर इट। मुझे फिर भी थोड़ी झिझक हो रही थी। मैंने कहा जैकी ये थोड़ा सेक्सी वे में जा रहा है। जैकी सेड व्हाट डू यू केयर, आई एम नेक्स्ट टू यू, आई एम सपोर्टिंग यू, यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमन। इसके बाद 2006 में इन्होंने फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट्स में राहुल बोस के साथ अभिनय किया और इसने बॉक्स ऑफिस पर सामान्य से अच्छा प्रदर्शन किया। आई लव इट स्वीटी, पर गलती मेरी है। आई मीन, हम दोनों की एंगेजमेंट है तो रिंग भी हमें एक ही साथ पसंद करनी चाहिए ना। टुगेदर 2006 में इन्होंने शादी से पहले नाम की फिल्म में काम किया, जिसमें और भी कई कलाकार थे, पर फिल्म फ्लॉप रही। दुनिया वाकई बहुत छोटी जगह है, और जिंदगी भी। कभी छोटी सी जिंदगी में लंबी सी रात गुजारनी हो, हियर्स माय कार्ड। जितना देर से मिले उतना अच्छा। 2006 में ही ये राम गोपाल वर्मा की फिल्म डरना जरूरी है का हिस्सा रही। एक अकेली लड़की जिसकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई हो, उसे उसके घर पहुंचाने की कोई फिक्र नहीं है आपको। उसे अपने घर ले आए और चौकीदार को भी बाहर भेज दिया। 2007 में मल्लिका ने मणिरत्नम की फिल्म गुरु में काम किया, जिसमें इनके मैया मैया गाने ने खूब शोहरत बटोरी। इसके बाद मल्लिका ने हिमेश रेशमिया की फिल्म आपका सुरूर में गेस्ट अपीयरेंस में काम किया। बताया गया कि इस फिल्म में अपने 10 मिनट के रोल के लिए इन्होंने 15 मिलियन चार्ज किया था, क्योंकि तब तक इनकी डिमांड काफी बढ़ चुकी थी। 2007 में ही इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, वेलकम, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। वैसे तो ये मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन इसमें मल्लिका ने बेहद खूबसूरत कॉमिक किरदार प्ले किया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। कोई सोच भी नहीं सकता कि आपकी पहली फिल्म है और शूटिंग का पहला दिन। आई एम ग्लैड टू मीट यू देयर। सेम हियर। आई होप यू डोंट माइंड मी कॉलिंग यू। साल 2008 में मल्लिका की रिलीज फिल्में थीं अगली और पगली और मान गए मुगले आजम, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फेल रहीं। 2009
2010 में मल्लिका ने जेनिफर लिंच डायरेक्टेड फिल्म हिस में काम किया, जो हॉलीवुड फिल्म थी। इसमें इरफान खान इनके को एक्टर थे और फिल्म में मल्लिका के बॉडी डबल ने बिना किसी कपड़े के नागिन बनने का सीन दिया, जिसे लेकर इन्हें खूब ट्रोल किया गया। इसी दौरान मल्लिका शेरावत ने कांस फिल्म फेस्टिवल में 2010 में सांपों के साथ इसका प्रमोशन किया। इसके बाद मल्लिका शेरावत की फिल्म आई डबल धमाल, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया। फिर मल्लिका कुछ आइटम नंबर में दिखी, जैसे 2011 में फिल्म थैंक यू का गाना रजिया गुंडों में फंस गई। 2011 में ही आई तमिल फिल्म ओस्थे का आइटम नंबर कलासला और बिन बुलाए बाराती का सॉन्ग शालू के ठुमके। 2011 में ही इन्होंने विलियम डेयर डायरेक्टेड एक और हॉलीवुड फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव में एक्टिंग की। ये फिल्म अमेरिकी प्रेसिडेंट पद के लिए बराक ओबामा के अभियान के दौरान सेट की गई एक रोमांटिक कॉमेडी थी। Aretha Gupta needs her own fresh start. You should come volunteer for us. She could be our new volunteer coordinator. Yes, she can. All right. Good luck, Aretha. इसके बाद साल 2012 में भी मल्लिका ने फिल्म तेज में एक आइटम सॉन्ग किया, लैला मैं तो लैला, और इससे खूब जलवे बिखेरे। लैला मैं तो 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 सबकी हूँ लैला। और इसी साल किस्मत लव पैसा दिल्ली नाम की एक फिल्म में लीड रोल किया, जिसमें एक हरियाणवी की भूमिका निभाई। 2012 में ही शेरावत ने कॉमेडी वेबसाइट फनी और डाई के लिए साल्ट एंड पेपा के वाटा मैन के पैरोडी वीडियो में अमेरिकी पॉप स्टार ब्रूनो मार्स के साथ अभिनय किया। 2015 में मल्लिका ने डर्टी पॉलिटिक्स नाम की एक फिल्म में अभिनय किया, हालांकि ये फ्लॉप रही। तो वहीं 2016 में एक और चाइनीज फिल्म टाइम रेडर्स का भी हिस्सा रही। 2017 में ये एक अननोन फिल्म जीनत में दिखी, तो वहीं कुछ साल के गैप के बाद 2022 में आर के फिल्म में नजर आई। फिर इसी साल 2024 में इनकी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो रिलीज हुई, जिसमें एक्टर विजय राज के साथ इनके एक रीमेक गाने ने खूब सुर्खियां बटोरी और मल्लिका ने बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की। तुम्हें अपना बनाने की कसम। इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए मल्लिका कई प्लेटफॉर्म पर पहुंची और कई फेमस पॉडकास्ट में भी इंटरव्यू दिए। हिंदी इंग्लिश के अलावा मल्लिका ने कुछ साउथ की कन्नड़ और तमिल मूवीज में भी काम किया। मल्लिका के कुछ और कामों की बात करें तो 2013 में इन्हें लेकर रियलिटी डेटिंग शो बैचलरेट इंडिया मेरे ख्यालों की मल्लिका प्रसारित किया गया था, जिसे द बैचलरेट ने अपने लिए परफेक्ट बैचलर ढूंढने के लिए अपनाया था। दिलका वाले के पास इतने सारे रोमांटिक आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं? संगत का असर हो गया ना। नहीं आता। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा, पूरे थिएटर में सिर्फ हम लोग हैं। मल्लिका शेरावत ने 2008 में कैलिफोर्निया में आयोजित 16th एनुअल डाइवर्सिटी अवार्ड जीता और 2009 में इन्हें इनके करियर अचीवमेंट्स और चैरिटेबल वर्क के लिए लॉस एंजल्स की ऑनरेरी सिटीजनशिप दी गई। मल्लिका वुमेन राइट्स एक्टिविज्म से लंबे समय से जुड़ी रही हैं और ये 2014 में संयुक्त राष्ट्र DPI NGO सम्मेलन में महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा में शामिल हुई थीं। मल्लिका की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2017 से इनका अफेयर फ्रांसीसी रियल एस्टेट एजेंट सिरिल ऑक्सन फैंस के साथ शुरू हुआ था, जो कुछ साल तक चला, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से फिर टूट गया। दोस्तों, करियर में मिली सक्सेस के बाद इनके भाई से इनके रिश्ते सुधर गए थे और इन्होंने एक प्रोड्यूसर के तौर पर उनके करियर को बनाने में भी उनकी हेल्प की। इंडस्ट्री में 22 साल से काम कर रही मल्लिका 48 साल की हो चुकी हैं और अब भी बेहद फिट नजर आती हैं। अपनी इस फ्रेशनेस और एनर्जी के लिए ये योग, मेडिटेशन, वर्कआउट और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को क्रेडिट देती हैं। साथ ही मल्लिका प्लास्टिक सर्जरी और बोटॉक्स को किसी अभिशाप से कम नहीं समझती। बहुत सी ये प्लास्टिक सर्जरीज मुझे नजर आ रही हैं और मैं जज नहीं कर रही। इट्स योर बॉडी, इट्स योर फेस, यू डू एज यू वांट। ये मेरा अपना ओपिनियन है दैट आई थिंक इट इज़ वेरी टॉक्सिक। यू हैव टू एक्सप्रेस एन इमोट। अगर आपका चेहरा ही फ्रीज हो जाएगा, ऐसे गाल सूज जाएंगे, होठ ऐसे हो जाएंगे,
तो how will you emote and express? मल्लिका ने अपने कुछ इंटरव्यू में ये भी बताया कि कैसे इन्हें कई फिल्मों से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो फिल्में किसी बड़े एक्टर डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड्स को चाहिए थी। ट्रेडिशनल बॉलीवुड में तो आप किसकी गर्लफ्रेंड हैं, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो फिर मुझसे, मेरे हाथ से कितनी फिल्में गई हैं, क्यों भाई? क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड को वो रोल चाहिए। मल्लिका ने ये भी बताया कि कैसे इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्हें अपनी ट्रॉफी वाइफ बनाने की भी कोशिश की, लेकिन मल्लिका ने उन्हें ना कर दिया। किसी ने आपको ट्रॉफी वाइफ बनाने की कोशिश करी? किसी ने? आप ये शब्द किसी ने हटा दीजिए प्लीज अपनी। कितनों ने? एग्जैक्टली, या वाओ, या सम वेरी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री। मल्लिका अपने तमाम इंटरव्यू में कहती हैं कि लड़कियों को शादी, पति और बच्चों के बारे में सोचने से पहले अपने करियर और इकोनॉमिक फ्रीडम पर फोकस करना चाहिए, जिससे अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। Economic success changed my point of view that there is a life outside this domain of being a wife, a mother. There is life outside that. You can have your own career, you can make your own decisions, you can make mistakes and forgive yourself. मल्लिका को लेकर एक बार तब भारी कंट्रोवर्सी हो गई जब साल 2013 में इन्होंने एक फॉरेन मीडिया इंटरव्यू में किसी सवाल के जवाब में इंडियन सोसाइटी को महिलाओं के लिए रिग्रेसिव और डिप्रेसिंग कह दिया। इसके बाद भारत में इन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तब आम लोगों के साथ साथ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भी इनके इस बयान की कड़ी निंदा की। I think Mallika's statements, what I think is, we are a progressive nation. I disagree with the fact that we are a regressive nation. We are all sitting here talking about educating the girl child. We are all sitting here talking about taking our country forward. And I think it's a misrepresentation of what our great nation is in a world platform. So I think it was something that I felt extremely offended by. तो वहीं जब मल्लिका भारत लौटी तो इंडियन मीडिया ने भी इनसे तीखे सवाल पूछे। You're a regular at the Cannes Film Festival. So, I believe you gave an interview where you said that India is regressive and depressing. So why would you like to come to this country and find true love if you anyway have not really positive feelings about this country? लेकिन इसके जवाब में मल्लिका ने डिटेल में अपनी बात रखी और सबको खामोश कर दिया। मैंने क्या गलत बोला? औरतों का आज ये हाल हो रहा है, अगर कोई और औरतों की तरह मैं भी चुप रह जाऊं और ये औरतों का हाल होने दूं? हरियाणा में फीमेल फीटिसाइड कितना है मालूम है? 1000 men to 700 women कोख में ही मार देते हैं। मल्लिका फिलहाल सिंगल हैं और कभी भारत तो कभी अमेरिका के लॉस एंजलिस में अपने शानदार घर में रहती हैं। इंस्टाग्राम पर ये अपने घर, स्विमिंग पूल और पेट डॉग की फोटोग्राफ्स शेयर करती रहती हैं, जिससे इनकी शांत और खूबसूरत जिंदगी की झलकियां मिलती हैं। तो वहीं मुंबई के अंधेरी में भी इनका एक घर है। कारों के कलेक्शन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पास लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर SV है, जिसकी कीमत 8 करोड़ है। 6.5 करोड़ की रॉल्स रॉयस डॉन भी है और 4.5 करोड़ की मैकलॉरेन 720s और 5 करोड़ 20 लाख की फेरारी 812 सुपरफास्ट भी है। इनकी कुल नेटवर्थ 170 करोड़ रुपए बताई जाती है और इनकी पहचान एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ डांसर और बिजनेस वुमेन की भी है, क्योंकि इन्होंने कई अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हैं। मल्लिका का कहना है कि ये इनकी जिंदगी का बेहतरीन फेज है, जिसके हर एक पल को ये एंजॉय कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मल्लिका यूं ही अपनी जिंदगी और अपने काम को एंजॉय करती रहें और ऑडियंस इनकी कला और खूबसूरती का लुत्फ उठाते रहें। मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूंगी। दोस्तों, सोशल इशू पर बात करने के लिए हमने हाल ही में एक नया चैनल शुरू किया है, सोशल कॉपीराइट्स विद श्वेता जया। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और अगर आपको मुद्दे पसंद आए तो उन पर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपको मल्लिका शेरावत की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।